उस रात मदीने में एक आयत नाजिल हुई जिसने पूरी कायनात को हिला कर रख दिया। सबसे बड़ी कुरान की आयत, और उसके अंदर ऐसे राज थे कि शैतान और जिन भी उनको मानने पर मजबूर हो गए। तसव्वुर करो कि एक दरवाजे के पीछे बे इंतहा राजों का जहां और एक अजीबो गरीब माबाद आलम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आयतुल कुर्सी उस दरवाजे की कुंजी है। उसमें इसमें अज़म से मुताल्लिक निशानियां हैं जो हजारों साल से छुपा हुआ है। ये वो आयत है जिसकी मदद से बुजुर्ग अपनी रूहानी बसीरत खोलते थे और जिस्मानी और रूहानी दोनों आलमों में गहरे सफर करते थे। आज तुम देखोगे कि जादूगर, जिन और शैतान आयतुल कुर्सी से क्यों डरते हैं और तुम उसके राज भी जानोगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। आयतुल कुर्सी सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 255 है और इसमें 9 जुमले हैं। एक सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत में इसमें अज़म मौजूद है। इसमें अज़म का मतलब होता है अल्लाह का सबसे बड़ा नाम या फिर अल्लाह का वो नाम जो सबसे ज्यादा अजमत, कुदरत और असर वाला हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी पूरी कायनात से भी बड़ी है जो हमारी अक्ल की समझ से बाहर है, लेकिन अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े जैसी है जो बड़े सहरा में फेंका गया हो। आयतुल कुर्सी अल्लाह के कुर्सी, उसके अर्श, उसकी कुदरत, उसके इल्म, उसकी हुकूमत, उसकी जिंदगी, हमेशा जिंदा रहने और बेपयाह कुव्वत का बयान करती है। ये वो आयत है जो इसमें अज़म के सबसे करीब मानी जाती है। अगर हम देख सके कि गैब की दुनिया में जब आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो क्या होता है, तो हमारे दिल कांप जाए और हम ये सह भी ना सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दिलचस्प हदीसें हैं जो बताती है कि आयतुल कुर्सी दूसरी आयतों से मुख्तलिफ है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़कात के माल की हिफाजत पर मुकर्रर किया था। तारीख में कमी हो रही थी, मुझे नहीं पता था कि कौन ले रहा है। एक रात मैं इंतजार करने लगा तो एक ऐसी मखलूक दिखी जो बहुत लंबा और जवान था। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। उसने जवाब दिया। मैंने पूछा तू जिन है या इंसान? उसने कहा मैं जिन हूँ। मैंने कहा हाथ दो। उसने हाथ दिया। हाथ कुत्तों के पंजे जैसा था और बाल भी कुत्तों जैसे। मैंने पूछा क्या जिन ऐसे ही पैदा किए गए हैं? उसने कहा जिन जानते हैं कि उनमें मुझसे बदसूरत कोई नहीं। मैंने पूछा तू क्यों आया? उसने कहा मैं मोहताज हूँ, गरीब हूँ, मुश्किल में हूँ। मैंने उस पर यकीन किया, कुछ खाना दिया और फिर छोड़ दिया। उसने वादा किया कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। सुबह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा कल रात जिसको तूने पकड़ा था उसका क्या हुआ? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही मालूम था। मैंने बताया और कहा कि मैंने छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने झूठ बोला था, वो आज रात को फिर आएगा। दूसरी रात वो जिन फिर आया जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। फिर चोरी करने की कोशिश की और मैंने पकड़ा, बहुत मिन्नत की और कसमें खाई और मैंने फिर छोड़ दिया। सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फिर झूठ बोला और वो फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आया। मैंने कहा तू झूठा है, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिन ने समझा कि अब कोई चारा नहीं है तो उसने अपना सबसे बड़ा राज बताया। उसने कहा अगर मुझे छोड़ दे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊं जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। मैंने कहा बताओ। उसने कहा जब तुम सोने जाओ तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ लिया करो। आयतुल कुर्सी का यह हिस्सा अगर तुम ये पढ़ोगे तो अल्लाह ताला सुबह तक तुम्हारे लिए एक हिफाजत करने वाला फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब भी ना आ सकेगा। जब अबू हुरैरा ने सुबह ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने सच कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अबू हुरैरा क्या तुम्हें पता है कि 3 रातों से तुम किससे बात कर रहे थे? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था। इस सही हदीस का एक वाक़या है जो सच में पेश आया। जिसने भी आयत पढ़ी अल्लाह ने उसके लिए फरिश्ता भेजा जो सुबह तक हिफाजत करता है, जिस्मानी और रूहानी नुकसान से बचाता है। शैतान करीब भी नहीं आ सकता
क्योंकि उसके गिर्द हिफाजत का हिसार बन जाता है। तो कुर्सी और अर्श का मतलब क्या है? कुर्सी का मतलब है चेयर यानी तख्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्सी की बहुत अजीब मिसाल से तशरीह की। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 7 आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे बड़े रेगिस्तान में एक छोटी सी अंगूठी फेंकी जाए। उसी तरह कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में एक छोटी अंगूठी जैसी है। कुर्सी इतनी बड़ी है कि तमाम आसमान और जमीनें उसके अंदर हैं और कुर्सी अल्लाह के अर्श के अंदर है। अब समझो, जिस कमरे में तुम बैठे हो उसको बढ़ाओ। मोहल्ला, शहर, मुल्क, दुनिया, सूरज का निजाम, मिल्की वे, गैलेक्सी जिसमें 400 अरब सितारे हैं, कुछ सूरज से भी बड़े। फिर और बढ़ाओ, कायनात में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। ये तमाम कायनात कुर्सी के मुकाबले में एक छोटी अंगूठी जैसी है जो एक रेगिस्तान में गुमी हुई हो, और वो कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में छोटी अंगूठी जैसी है। सुभान अल्लाह। तो ये कुर्सी क्या है? उलमा कहते हैं कुर्सी जिस्मानी दुनिया का आखिरी हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसमें तमाम आसमान, जमीनें और जिस्मानी आलम शामिल है, मगर वो भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुछ भी नहीं। और आयतुल कुर्सी में फरमाया गया कि उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। इसको समझने के लिए सोचो कि एक फुटबॉल को बड़े मैदान के बीच में रखो, फिर पूरा मैदान एक शहर के बीच में, ऐसे ही